जल जीवन मिशन के तहत जो काम हो रहा है, ये विषय कई बार सदन में बहुत जिम्मेदार मेंबरों के द्वारा उठाया गया और प्रमाणिक तौर से कई बार इसको कहा भी गया। हम लोग भी विभिन्न कमेटियों में भी मैंने इस बात को रखा और एक बार कमेटी में जो तथ्य विभाग ने रखे थे वो लगभग 98% कंप्लीट होने की बात कही थी। उस समय तमाम जो मेंबर थे कमेटी में बात ये रखी गई कि जो कमेटी के मेंबर हैं कम से कम उनकी अपनी विधानसभा में की रिपोर्ट मंगा ली जाए कि उनकी अपनी विधानसभा में आखिर कितनी ग्राम पंचायत में ये काम पूर्ण पाया गया। उसकी रिपोर्ट जब मुझे दी गई लगभग 1-1.5 महीने बाद तो पता चला मेरी विधानसभा किसनी में मात्र 7 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर कि काम पूर्ण की हुआ। इसके अलावा सभी ग्राम पंचायतों में बहुत बुरा हाल है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोहिया योजना के अंतर्गत, जनेश्वर मिश्र जी योजना के अंतर्गत और हम सभी जनप्रतिनिधि सदन में बैठे हैं, हम लोग अपनी निधि से काम कराते हैं और कराने के बाद जो बनी हुई रोडें थी उनकी सारी की सारी रोडें तोड़ दी गई। और मुश्किल तो इस बात की है कि जहां अधिकारी नहीं सुनते वहीं अफसोस इस बात का है कि सदन में भी कई बार जिम्मेदार लोगों ने बात उठाई, इसके बाद भी सरकार पूरी तरह इस बात को नजरअंदाज करती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल यही जानना चाहेंगे कि कम से कम सरकार के पास बहुत सी व्यवस्थाएं, पैसा भी दिया है और अभी हमारे माननीय फहीम विधायक जी ने ये बात रखी थी और यही इस योजना के फेलियर्स के कारण है कि ठेका तो बड़ी कंपनी को दिया गया सर, बड़ी कंपनी जिले में पहुंच गई, लेकिन पहुंचने के बाद उन्होंने गांव के नॉन टेक्निकल आदमी को मनमाफिक तरीके से काम दे दिया। और मुझे जहां तक जानकारी है वो जानकारी 25% जो काम 100 रुपए में होना था वो 25 रुपए में काम उन्हें दिया गया नॉन टेक्निकल आदमी को, जिसके पास न कोई इंजीनियर है, न अनुभव है काम करने का और न उसे जानकारी है। और ऐसे लोगों ने काम करके पूरे योजना का सत्यानाश कर दिया। मैं आपके माध्यम से केवल यही जानना चाहता हूं कि ये विषय कई बार सदन में उठा है, कम से कम सरकार की तरफ से एक कोई समय सीमा तय करके ये सदन को आश्वस्त किया जाए, इस योजना के तहत जो तमाम रोडें तोड़ी गई हैं गांव की, वो कम से कम किस समय में वो रोडें बना करके तैयार करेंगे।